आप देख रहे हैं फेस टू फेस, हमारे साथ है आप नेता साबरा लीजिए। नमस्कार सर, हाल ही में पूरे देश में नमाज को लेकर बड़ा प्रतिक्रिया हो रही है कि मुस्लिम लोग कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं, क्या कहेंगे आप? ये पूरे देश में तो उतना नहीं है जितना संग्राम यूपी में है, योगी बाबा के सरकार में है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नफरत फैला दी है कि जो हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते थे आज वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जिसकी एक ताज़ा मिसाल ये है कि मुसलमान की नमाज में मुश्किल से 3, 4, 5 मिनट लगते हैं और वो कहीं भी अपनी इबादत करके फिर वहाँ से चल देता है। उस प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं करता, वो उसके बाप दादा को नहीं हो जाती है, वो सरकार की रहती है या जिसकी उसकी रहती है। और एक देश का नागरिक होने के नाते अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार किसी को भी कहीं पर है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो कहीं पर अपने नमाज अदा कर ले, तो फिर हमारे हिंदू संगठनों को, हिंदू भाइयों को ये परमिशन कहाँ से मिल जाती है कि कहीं भी जगराते के नाम पे पूरा रोड बंद कर देना पूरी रात के लिए, पूरी साउंड के साथ लाउड स्पीकर चलाना, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए इन पंडितों ने पूरी ट्रेन पे ही कब्जा कर लिया है। अगर एक मुस्लिम नमाज पढ़ लेता तो शायद बवाल हो जाता, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप बताते। ये आपने देखा दूसरे बीजेपी के लोगों की और बीजेपी के चमचों की, बल्कि दलालों की। आप ये गुंडागर्दी एक और देखिए, एक 70 साल का बुजुर्ग रोड पे, गांव के देहात में कोई भी कहीं पेशाब करता है जंगल में, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक बुजुर्ग ने 70 साल उनकी उम्र है, थोड़ा पेशाब क्या कर लिया, उन्होंने समझो कि देश को बर्बाद कर दिया, उनको इतना बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया उस जरा सी बात को लेकर के कि 13, 14 साल के लड़के उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनको बेचारों को इतना मारा है। इन कुत्तों को ये शर्म भी नहीं आई कि भाई हम कितने उम्र दराज आदमी पे हाथ उठा रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है आपको कि एक 70 साल का बुजुर्ग अपने काम के सिलसिले में बाइक से बाहर निकलता है। कुत्तों और सूअरों की तरह झुंड बनाकर कुछ युवा आते हैं। उनकी इतनी पिटाई कर दी, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई? क्या उनके मकान पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनके खिलाफ कोई और एक्शन लिया जाएगा तो हमें और पूरे देश को इसके लिए इंतजार रहेगा। बीजेपी इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है कि मुसलमान को टारगेट करो, उसको मारो, उसको धमकाओ, उसको आगे मत बढ़ने दो, लेकिन अपने कारनामों पर कोई ध्यान नहीं देती। हमारी बीजेपी सरकार ने एक इतना अच्छा नेक काम किया है जिसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं कि हमारे फौजी भाइयों के फंड का 250 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार खा गई। आप समझ रहे होंगे शायद मैं किसी एक नफरत के तहत ये बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप पहले देखिए, फौजी भाइयों का पैसा आप खा गए, बड़े शर्म की बात है। हमारे जैसे लोगों को आप खाते हैं, कहीं ईडी भेजते हो, कहीं कुछ करते हो, परेशान करके उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन कम से कम फौजी भाई हमारे देश की सरहद पे डटे रहते हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित बैठे हैं, उनको भी नहीं बख्शा। ये बड़ी शर्मनाक बात है, इस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ कंगना रनौत पे। कंगना रनौत जो है, इसको आप लोगों ने सही चुना है, क्योंकि बीजेपी की बिना मर्जी के तो बोल नहीं सकती। आपने उसको बोल रखा है कि आप बोलो, हम बाद में संभाल लेंगे। वो ऐसी मेंटली डिस्टर्ब और अटपटी बातें करती है। पहले उसने खुद ने बताया कि डायरेक्टर और हीरो को खुश करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और बिना खुश किए हम अच्छी मूवी नहीं बना सकते। और रात को पूरी रात खेत पे रहता है पानी रखने के लिए, पानी बलाने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को ऐसी बात करते हुए, जिनकी वजह से हम सुख चैन से रोटी खाते हैं, आराम से अपने हमारे बच्चों को पालते हैं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़।